हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स मेथड के बारे में। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि सॉल्वेबल फॉर एक्स मेथड हम कब लगा सकते हैं और कैसे लगा सकते हैं दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और साथ ही साथ एक दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर देंगे जिससे करके ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो अब तक हमने ये देखा कि अगर दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो तो हम सॉल्वेबल फॉर पी मेथड लगाते थे। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म यानी क्या, ऐसा कुछ इक्वेशन हो पी स्क्वायर प्लस पी प्लस सी इक्वल्स टू सी के फॉर्म हो तो हम सॉल्वेबल फॉर पी मेथड लगाते थे। बाद में हमने देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अगर y की टर्म अलोन होती है या फिर y का पावर 1 होता है तब हम सॉल्वेबल फॉर y मेथड का यूज करते थे। तब हम इक्वेशन को अगर याद हो तो हम dx से डिफरेंशिएट करते थे। ठीक है, आज तो हम पढ़ रहे हैं सॉल्वेबल फॉर x मेथड के बारे में। तो ये वाली मेथड कब यूज करें, तो उसका सिंपल सा आंसर है कि दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हमें x की टर्म अलोन दिखती है या x का पावर 1 दिखता है तब हम सॉल्वेबल फॉर x मेथड का यूज करेंगे। और तब हम इक्वेशन को किससे डिफरेंशिएट करेंगे, तब हम इक्वेशन को dy से डिफरेंशिएट करा देंगे। अब कैसे, वो तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तभी समझ में आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल बोर्ड पे लिखा है, सॉल्व करते हैं उसे। तो लिखा है x इज इक्वल टू पी प्लस 1 अपॉन पी, इसको सॉल्व करना है। अब कौन सी मेथड लगाए, पी मेथड लगा सकते हैं, नहीं, क्यों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख नहीं रहा। y मेथड लगा सकते हैं, नहीं, क्यों, y का टर्म अलोन कुछ दिख नहीं रहा। तो कौन सी मेथड बची, x मेथड। x की मेथड में क्या करते थे, x का टर्म अलोन होना चाहिए जो कि है, या फिर x का पावर 1 होना चाहिए जो कि है। तो हम सॉल्वेबल फॉर x मेथड से इसे सॉल्व कर देंगे। तो उसके लिए हम किससे डिफरेंशिएट कराएंगे, y से डिफरेंशिएट कराएंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन को, दोनों साइड y से डिफरेंशिएट करा देते हैं। तो लिख लेंगे d बाई डी वाई ऑफ x विच इज इक्वल्स टू d बाई डी वाई ऑफ p, फिर साइन कर देंगे प्लस d बाई डी वाई ऑफ 1 अपॉन p को क्या मैं p रेस टू माइनस 1 लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं। बाद में आगे बढ़ते हैं, dx बाई डी वाई इज इक्वल्स टू dp बाई डी वाई। ठीक है, अब ये क्या है, p रेस टू माइनस 1 का डिफरेंशिएशन चाहिए तो वो हो जाएगा माइनस p रेस टू माइनस 2 विथ रिस्पेक्ट टू y करा रहे हैं p का, तो आएगा dp बाई डी वाई। अब ये कैसे किया हमने, तो हमें पता है x रेस टू n का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो होता था n x रेस टू n माइनस 1। यहां पे किसका डिफरेंशिएशन करना है, p रेस टू माइनस 1 का करना है, तो हो जाएगा माइनस 1 आगे p रेस टू माइनस 1 n माइनस 1। ठीक है, तो माइनस 1 p रेस टू माइनस 2, इसे हम माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही स्टेप कर देंगे। सो dx बाई डी वाई इज इक्वल्स टू dp बाई डी वाई, माइनस साइन लगा दी, इसे 1 अपॉन पी स्क्वायर लिख दिया, dp बाई डी वाई। ठीक है, अच्छा, बाद में अगर याद हो तो हम अज्यूम करते थे कुछ, तो यहाँ पे अज्यूम वही चीज करेंगे जो पिछले सारे न्यूमेरिकल्स में करी, क्या, dy बाई dx, यहाँ पे लिख लेता हूं लेट dy बाई dx बराबर p अज्यूम कर लेंगे। तो p अज्यूम करने पे क्या होगा, ये dx बाई dy है, हमने dy बाई dx लिया है, तो ये हो जाएगा, ये टर्म पूरा हो जाएगा 1 अपॉन p के बराबर, विच इज इक्वल्स टू dp बाई dy माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर dp बाई dy। आगे बढ़ते हैं, 1 अपॉन p इज इक्वल्स टू, अब ये dp बाई dy और ये dp बाई dy कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालने पर यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन पी स्क्वायर, और कॉमन क्या निकाला, dp बाई dy। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, 1 अपॉन p इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम पी स्क्वायर ले ले तो पी स्क्वायर यहां चला जाएगा, सो पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर dp बाई dy। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन p, एक काम करें, एक p से एक p कैंसिल कर दे तो यहां पे क्या बच जाएगा, यहां पे बच जाएगा 1 इज इक्वल्स टू, ये एक p से एक p कैंसिल, यहां पे क्या बचा, p स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक p चला गया, तो p साथ में क्या है, dp बाय dy। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 1 इज इक्वल्स टू, अब इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, p स्क्वायर बाई p माइनस 1 अपॉन p, दे दिया दोनों को, dp बाय dy। सो 1 इज इक्वल्स टू, ये p ऊपर रह जाएगा, एक p कैंसिल हो गया, माइनस 1 अपॉन p dp बाय dy। अब वेरिएबल सेपरेट करा देते हैं, y वाले एक साइड t वाले एक साइड, तो ये dy को यहां ले आते हैं, तो रहा क्या, p माइनस 1 अपॉन p dy।
p। बस अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ p 1 अपॉन p dp। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy का क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ p का क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू p, p स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, नेगेटिव साइन। 1 अपॉन x dx का क्या होता था, log x। 1 अपॉन p dp का क्या हो जाएगा, log p। ठीक है, अच्छा, और साथ में इंटीग्रेशन कराया है तो प्लस c लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा क्या, फाइनल आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल है सॉल्व x इज इक्वल टू वाई प्लस ए लॉग p। ठीक है, अब किससे सॉल्व कराए, सॉल्युबल फॉर x से ही कराएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x अलोन है, x का पावर 1 है। ये सॉल्युबल फॉर y से भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम सॉल्युबल फॉर x से करेंगे क्योंकि x अलोन है और x का पावर 1 है। ठीक है, कैसे स्टार्ट करें, तो डिफरेंशिएशन कराना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू y दोनों साइड। तो कैसे कराएंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं d बाई डी वाई ऑफ x हो गया विच इज इक्वल टू विथ रिस्पेक्ट टू y, y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। ठीक है, प्लस a तो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन के बाहर, और log p का क्या होगा, log p का होगा 1 अपॉन p डिफरेंशिएशन, और विथ रिस्पेक्ट टू y करा रहे हैं p का, तो dp बाई dy भी लिखना पड़ेगा। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, वापस से अज्यूम कर देंगे, क्या, लेट करके लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं लेट करके, लेट dy बाई dx इज इक्वल टू p। तो ये dx बाई dy है, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन p विच इज इक्वल टू 1 प्लस a बाई p dp बाई dy। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 अपॉन p, ये 1 को यहां ले जाएंगे, -1 हो जाएगा विच इज इक्वल टू a बाई p dp बाई dy। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले ले 1, ये p ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय p विच इज इक्वल टू a डिवाइड बाई p dp बाई dy। p से p कैंसल हो गया, बचा क्या, 1 माइनस p विच इज इक्वल टू a dp बाई dy। ठीक है, अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज कर लेंगे, p वाले एक साइड, y वाला एक साइड। तो यहाँ पे dy को यहाँ भेज देते हैं ऊपर की साइड, तो यहाँ क्या बचेगा, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस p और dp। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सिंपली इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल्स टू, a तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्या बचा, 1 माइनस p, साथ में क्या है, dp। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, a तो कांस्टेंट है, ये क्या है, 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन, वो क्या होता था, 1 अपॉन x dx का log x के बराबर। यहाँ पे x क्या है, 1 माइनस p है, और डिवाइड करके ये जो x हमने अज्यूम किया उसका भी तो डिफरेंशिएशन कराना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कराएंगे, नीचे 1 का क्या होगा डिफरेंशिएशन, 0, नेगेटिव साइन रखी, p का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू p कितना होगा, 1 होगा, तो -1, और लिमिट्स है नहीं तो प्लस c कर देंगे। सो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस साइन यहां लग जाएगी, log 1 माइनस p प्लस c। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो सॉल्युबल फॉर x के ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।